हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग अपने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th स्टैंडर्ड में देखा है, पर यहाँ पे अपन को पेयर की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपने पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, वो दो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से अपन को क्या करना है, आंसर्स निकालना है। ये दो लीनियर इक्वेशन की पेयर से आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। टोटल 5 मेथड आपकी बुक में दी गई है इस इक्वेशन से तुम्हारे आंसर निकालने के लिए। वो अपन देखेंगे धीरे धीरे कौन सी मेथड है। अब तुम्हारा लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो तुम्हारा a हो गया, y के साथ जो कोफिशिएंट हो गया वो तुम्हारा b होता है, और जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आता वो तुम्हारा c होता है। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8। अब ये x के साथ ये जो आ रहा है इसको हम a बोलेंगे, ये जो आ रहा है इसको हम b बोलेंगे, ये जो आ रहा है इसको हम c बोलेंगे। अपन लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, राइट। हमेशा याद रखना, तुम लोगों का x और y का जो भी सोल्यूशन आएगा आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, तुमने जो लाइन सॉल्व किए हैं ना, हमेशा उसी के ऊपर ही आएगा। मतलब अगर तुम्हारे एक इक्वेशन है, उसकी लाइन ग्राफ में इस तरह से बनी है, तुम्हारा x का आंसर आ रहा है 2, y का आंसर आ रहा है 2, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इस लाइन के ऊपर ही आएगा। तुम्हारा जो x और y का आंसर आ रहा है कभी भी इस लाइन के नीचे या फिर ऊपर नहीं, मतलब दूसरी जगह नहीं आ सकता, इसके एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा बोला जाता है हर सोल्यूशन का कुछ पर्टिकुलर आंसर होता है और वो आंसर हमेशा उस लाइन के ऊपर ही फॉल करेगा। एक इक्वेशन होगा तो तुम लोग उसको बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी। जब दो इक्वेशन हो जाएंगे ना, a की जगह a1 आ जाएगा, b की जगह b1, c की जगह c1। सेकेंड इक्वेशन में a की जगह a2, b की जगह b2, c की जगह c2। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ने ये देखा था कि किस तरह से अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। अब अपन लोगों को यहाँ पे दो इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। जब भी अपन को दो इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा ना, अपने जो ग्राफ की जो लाइंस होगी ना, वो या फिर इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो एक दूसरे से पैरेलल जाएगी, या कोइंसाइड करेगी, मतलब एक के ऊपर एक आएगी। अब तुम लोगों को ग्राफ से पता चलेगा कि वो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। पर बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी तुमको पता चल सकता है कि तुम्हारी जो इक्वेशन है, तुम्हारी जो लाइंस है, वो तुम्हारी इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। कैसे पता चलेगा, देखते हैं। तुम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -20। एक रूल हमेशा याद रखना, ये इसको यहाँ पे लेके आ जाना। जब तुम लोग क्या कर रहे हो, जब तुम लोग ये वाला बिना ग्राफ के ये ढूंढने की ट्राई कर रहे हो कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो अगर कांस्टेंट इस साइड दिया हुआ है ना, तो इसको यहाँ पे लेके आओ। मतलब सारी चीज़ें एक साइड ही होनी चाहिए। इजी इक्वल्स टू के यहाँ पे सिर्फ 0 होना चाहिए। यहाँ पे x दिया है, y दिया है, कांस्टेंट दिया ही नहीं है। कांस्टेंट नहीं दिया तो उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई a1/a2, पहले इसका तुम लोगों ने थोड़ा ये दोनों इक्वेशन लिख दिए। तुम लोग पहले यहाँ पे क्या करोगे, a1 क्या हो जाएगा 1, a2 क्या हो जाएगा 3, ये देखो ये 1 और ये 3, b1 क्या हो जाएगा -2, हमेशा साइन के साथ लेने का, हाँ, और b2 क्या हो जाएगा 4। तुम लोगों ने a1 निकाल दिया, a2 निकाल दिया, b1 निकाल दिया, b2 निकाल दिया। अब क्या करो, a1/a2 करो तो क्या आएगा 1/3, b1/b2 करो तो क्या आ जाएगा -2/4, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा -12। क्या ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, नहीं। जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आए ना, मतलब जो तुम्हारी लाइंस है ना, वो कैसी है, वो इंटरसेक्टिंग है। अगर तुम्हारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो तुम्हारी लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इसको आगे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर ये दोनों फर्स्ट पार्ट में कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब वो सीधा सीधा लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, और उसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन ऑफ x एंड y इज़ पॉसिबल। और वो सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट तुम लोगों का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट
क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, जिसका सोल्यूशन पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। आगे आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है वो कैसे पता चलेगा, सेम, पहले तुम लोग निकालो A1 A2, A1 A2 क्या है 2 4, B1 B2 क्या है 3 6, ठीक है। A1 अपॉन A2 पहले चेक कर लेते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है या नॉट इक्वल्स टू, इक्वल है। अगर इक्वल है मतलब इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, मतलब अपन को यहाँ पे C1 अपॉन C2 भी टेस्ट करके देखना है। C1 अपॉन C2 क्या है 8 अपॉन 18, मतलब 4 अपॉन 9, मतलब ये तुम्हारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन E2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है। जब भी तुम्हारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है ना, तो तुमको चेक करना है क्या C1 अपॉन C2 भी इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो तुम्हारा कोइंसिडेंट हो जाएगा, पर अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है पर वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो वो कैसी लाइन्स हो जाएगी, पैरेलल। मतलब इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों इक्वेशन को जब तुम लोग ग्राफ में प्लॉट करोगे, जो तुम्हारा ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस वाला आएगा। कैसा आएगा, पैरेलल, मतलब ये जो डेटा है, ये जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इसको बोला जाएगा नो सोल्यूशन। क्या बोला जाएगा इसके लिए, नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन के लिए कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। आगे आते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मैंने तुमको समझाया A1 अपॉन A2 निकालो, B1 अपॉन B2 निकालो, अगर वो दोनों इक्वल है तो C1 अपॉन C2 निकालो। अगर C1 अपॉन C2 भी तुम्हारा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, मतलब तुम्हारा जो ग्राफ है वो कैसा है, कोइंसिडेंट लाइंस वाला है। कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन वाला। कोइंसिडेंट लाइन मतलब तुम्हारे इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है, उस इक्वेशन में तुम लोगों को बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है। इसको भी अपन इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इस तरह से तुम्हारा कोई भी ग्राफ 3 वे में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और मोर ओवर जो तुम्हारी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें तुमको ग्राफिकली शो करना है कि तुम्हारी लाइंस कैसी है, ऐसी ऐसी या ऐसी। और 3.2 है ना, उसके अंदर तुम लोगों को ये इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है कि तुम्हारी लाइन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट क्या है, या फिर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आज सिर्फ एक्सप्लेन तुम लोगों को ये तुम्हारा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। कल से अपन लोग एग्जाम्पल से चालू करेंगे। आज मैं नहीं करवा रही एग्जाम्पल, आज तुम लोग सिर्फ कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना। कुछ कंसेप्ट्स में डाउट्स हो तो मुझसे पूछना। ओके स्टूडेंट्स।